जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 12th का टॉपिक नेम रिएक्शंस। तो क्लास 12th में कई सारे नेम रिएक्शंस हैं, ऑलमोस्ट 30 होंगी। तो धीरे धीरे हम पार्ट वाइज करके इनको हम कवर कर लेंगे। तो आज ये पहला पार्ट है आपके सामने, और जिसमें हम आज टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है वुड्स क्रिया, वुड्स रिएक्शन, एंड सेकेंड है वुड्स फिटिंग रिएक्शन, एंड थर्ड है फिटिंग रिएक्शंस। तो ये सीबीएसई और यूपी बोर्ड मतलब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। ओके, तो हम आज क्लियर करने वाले हैं ये तीनों टॉपिक। तो सबसे पहले हम आते हैं वुड्स फिटिंग क्रिया में, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। यहाँ पर देखेंगे हम वुड्स, सबसे पहले वुड्स रिएक्शन देखते हैं। वुड्स रिएक्शन क्या है? वुड्स रिएक्शन आप इसमें हम लोग देखेंगे। वुड्स रिएक्शन में इसमें होता है कि एल्किल हैलाइड कन्वर्ट टू एल्केन। वुड्स रिएक्शन में होता है एल्किल हैलाइड कन्वर्ट टू एल्केन। तो इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, तो हम इसकी एरोमेटिक और एलिफेटिक दोनों में हम रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एरोमेटिक में देखते हैं, एरोमेटिक में क्या होता है, और यहाँ पर एलिफेटिक में क्या होता है। अगर हम यहाँ पर कोई एक रिएक्शन देख लें, कोई एक रिएक्शन अगर समझ में आ गई हमको, तो दूसरी वाली भी हमको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो हम पहले देखते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एल्किल की जगह पर हम कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे हम बेंजीन ले रहे हैं, जिसे हम लोग फेनिल बोलते हैं, है ना, फेनिल। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं बेंजीन हैलाइड, बेंजिल हैलाइड, ये इसका नाम है हमारा बेंजिल हैलाइड, या फिर इसको फेनिल हैलाइड भी बोल सकते हैं। और इसमें हम किसी एक की अभिक्रिया कराते हैं। अब यहाँ देखिए वुड्स अभिक्रिया में होता है कि हम यहाँ Na से रिएक्शन कराते हैं। Na के कितने मोल्स होने चाहिए? 2 मोल्स होने चाहिए। हम 2 मोल्स ऑफ Na से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इसमें क्या होता है, Na तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और इसको जब कोई पॉजिटिव होता है तो उसको हमेशा नेगेटिव वाला एलिमेंट चाहिए। तो जब ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव वाला चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्किल हैलाइड है, इसका नाम लिख देते हैं, इसका नाम है फेनिल हैलाइड। तो इसमें देखो यहाँ पर ये बेंजीन और हैलाइड के बीच में एक बॉन्ड लगा है। ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो क्या होगा, फेनिल के ऊपर प्लस चार्ज आएगा और हाइलाइट के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि हाइलाइट के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसका ऑक्टेट पूरा होने के लिए। तो यहाँ पर हाइलाइट के पास एक चार्ज आएगा, लेकिन यहाँ पर Na तो 2 हैं। Na कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब Na के पास 2 चार्ज होंगे। Na के पास कितने चार्ज होंगे? 2 चार्ज होंगे, वो भी पॉजिटिव के। तो इसलिए अब ये भी 2 चार्ज लेगा नेगेटिव वाले। तो हम इसको भी 2 मोल्स ले लें। तो यहाँ पर Na के 2 मोल्स हैं, और यहाँ पर हाइलाइट के भी अब 2 मोल्स हैं। तो Na X को लेकर बना देगा, Na X बना देगा, और वो भी कितने मोल? 2 मोल। ठीक है, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। इसका मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम बाय प्रोडक्ट को बाद में लिख रहे हैं, बाय प्रोडक्ट को हम बाद में लिख देंगे। इसमें मेन प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा बेंजीन। इसमें 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगी। इसका नाम हम बोल सकते हैं डाई बेंजीन, या फिर डाई फेनिल बोल सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं डाई फेनिल, डाई फेनिल। आप लोग डाई बेंजीन भी बोल सकते हैं। और इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा 2NaX, ये इसका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं वुड्स रिएक्शन में क्या बना, यहाँ पर डाई फेनिल बना,
जो कि एक प्रकार का एल्केन है। मतलब किसी दो एलिमेंट्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो एल्केन कहलाता है, ये तो पता होगा आपको। अब आगे देखते हैं एलिफैटिक में। एलिफैटिक में तो यहाँ पर एरोमेटिक था तो इसलिए हम यहाँ पर बेंजीन लिए हैं। एलिफैटिक में हम लेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे यूनिट वाले लेते हैं मेथेन, CH3 में एक X लगा देते हैं, है ना। तो ये क्या, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मेथिल हैलाइड। मेथिल हैलाइड आप यहाँ पर देख सकते हैं X की जगह पर, हम यहाँ X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कोई भी ले सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं X की जगह पर। तो आप लोग इनके एग्जाम्पल कर लेना, एक बार X की जगह पर फ्लोरीन रखना और एक बार क्लोरीन और एक बार ब्रोमीन और एक बार आयोडीन। इससे एरोमेटिक से 4 बनाना और एलिफैटिक से भी 4 बनाना, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। यहाँ पर आप देखते हैं एलिफैटिक में CH3X, जैसे यहाँ पर 2Na मौजूद था तो यहाँ पर भी 2Na होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर तो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर Na 2X मांग रहा था तो यहाँ भी मांगेगा 2Na, यहाँ भी 2X मांगेगा तो यहाँ पर तो अभी एक ही X है। और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज, है ना। और ये 2Na 2X मांगेगा तो इसके लिए इसको भी 2 मोल से लेना पड़ेगा, जिससे Na को भी 2X मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो Na और X मिलके NaX बना देंगे, 2 मोल्स ऑफ NaX। और यहाँ पर CH3 आपस में CH3 के साथ मिल जाएंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना दिए, एथेन बना दिए, है ना। इसका नाम है एथेन। तो ये थी हमारी वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम आते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन में। वुड्स फिटिंग रिएक्शन सेकंड टॉपिक है हमारा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पर सेम प्रोसेस मतलब ड्राई ईथर भी मौजूद होगा, Na भी होगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ जाता है, एल्किल हैलाइड यहाँ पर अलग से आ जाता है। तो जैसे यहाँ पर हम एरोमेटिक देखते हैं, एरोमेटिक में देखते हैं इसका रिजल्ट होता है कि एल्किल हैलाइड से इसमें बनता है तो यहाँ देखते हैं एल्किल हैलाइड से यहाँ बनता है एल्केन। वो दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे लिख देते हैं। यहाँ बनता है एल्किल हैलाइड से एल्केन। तो यहाँ देखते हैं, पहले हम देखते हैं एरोमेटिक में। तो यहाँ पर कोई हम एल्किल हैलाइड ले लेते हैं, सेम वही लेंगे फेनिल हैलाइड। और इसमें किससे रिएक्शन कराना है, 2 मोल्स ऑफ Na। एंड यहाँ पर एक चीज और होगा, यहाँ पर हो सकता है RX का मतलब एल्किल हैलाइड। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर RX हो सकता है। और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहाँ भी ड्राई ईथर होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर X की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर R की जगह पर हमारा मेथिल, एथिल, प्रोपिल एंड
अच्छा है, सही सही। यहाँ पर हो सकता है एल्किल की जगह पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आर की जगह पर कुछ भी ले सकते हो। अब यहाँ पर देखो सेम प्रोसेस वही होगा जैसे बोर्ड जी में था। Na क्या करता था, Na को दो तो हाइलाइट चाहिए निगेटिव वाले, Na जो है पॉजिटिव है, यहाँ पर Na कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो Na भी 2 मोल्स लेगा किसके, निगेटिव वाले के, ताकि उसका कंपाउंड बन सके। तो Na क्या करेगा, 2x लेगा, 1x तो यहाँ मौजूद है और 1x यहाँ मौजूद है, तो अब यहाँ पर इसको 2 मोल्स लेने की जरूरत नहीं है और इसको भी 2 मोल्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर Na को 2x मिल गए, Na का काम हो गया, Na का काम हो गया और ये क्या बना लिया, 2 मोल्स ऑफ NaX। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन का ये बॉन्ड खाली हो गया और R का ये बॉन्ड खाली हो गया, है ना। तो जब ये बॉन्ड खाली हो गया तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड आपस में मिलके जुड़ जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा एल्किल एल्केन, यहाँ पर बन जाएगा एल्किल एल्केन, ठीक है। या फिर इसको बोल सकते हो फेनिल एल्केन, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। अगर यहाँ पर एग्जांपल एक देख लिया जाए, जैसे यहाँ पर बेंजीन ले लिया जाए और X की जगह पर क्लोरीन ले लिया जाए और Na की रिएक्शन कराया जाए। R की जगह पर हम ले लेते हैं यहाँ पर CH3 और X की जगह पर क्लोरीन लिया है, ठीक है। अब उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अब क्या होगा, 2 Na 1 Cl को लेके बाहर हो जाएगा, तो 2 मोल्स ऑफ NaCl बन जाएगा। एक Cl यहाँ से उठाएगा और एक Cl यहाँ से उठाएगा, 2 Na यहाँ है, 2 Na 1 Cl मिलके 2 मोल्स ऑफ NaCl बन गया। अब देखो क्या बचा, यहाँ पर बचा फेनिल और यहाँ पर क्या बचा, मेथिल। तो फेनिल का ये वाला इलेक्ट्रॉन और मेथिल का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पर देख रहे हैं CH3 का ये वाला इलेक्ट्रॉन, ओके, और फेनिल का ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके आपस में बना लेंगे एक बॉन्ड, जो कि ये क्या बन गया, अब इसका नाम है टोलुइन। इसका नाम क्या है, टोलुइन, ओके। तो यहाँ पर टोलुइन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ तो अब एरोमेटिक हो गया, अब इसी में एलिफैटिक का देख लेते हैं, एलिफैटिक में क्या प्रोसेस होगा। एलिफैटिक, जैसे हमने एरोमेटिक में बेंजीन लिया था और यहाँ पर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे RX, है ना। तो यहाँ पर RX लिया और 2 मोल्स ऑफ Na प्लस, अब यहाँ पर RX लेना है। अब यहाँ पर देखो दोनों R सेम हो गया ना, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों R सेम हो, तो हम एक को R ले रहे हैं और दूसरे को R'। यहाँ पर R का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे R का मान सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड C2H5, सिंगल बॉन्ड C3H8, कुछ भी हो सकता है, और यही वैल्यू R' की भी हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर हम दोनों को लिख देते हैं, R हो सकता है या फिर R' हो सकता है। मतलब हम अगर R की वैल्यू ये ले रहे हैं तो हम R' की वैल्यू इसको भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझाएंगे। अब इनकी रिएक्शन किनके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब क्या होगा, Na को तो चाहिए 2x, इसका तो यही एक फंडामेंटल रूल है कि Na को चाहिए 2x, 1x यहाँ से उठाएगा, 1x यहाँ से उठाएगा, तो ये x अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा और ये वाला x भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल लेगा। यहाँ पर 2Na इन दोनों x के साथ मिलके बना लेगा 2Na
X। अब देखो यहाँ पर R का अपना इलेक्ट्रॉन बचा और यहाँ पर भी R का अपना इलेक्ट्रॉन बचा, दोनों R मिलके बना लेंगे कंपाउंड, ठीक। तो हम इसको एल्किल एल्किल बोल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एल्किल बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम इसको सिर्फ एल्किल बोल सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं कोई एक। तो यहाँ पर अगर हम R की वैल्यू CH3 रखें, CH3 X की जगह पर फ्लोरीन रख दें, X की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं, चलो ब्रोमीन रख रहे हैं इस बार, ब्रोमीन। और यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ Na प्लस R डैश की जगह पर अब हम ले लें, इसको ले लें, कोई दिक्कत नहीं। तो C2H5 ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड से जुड़ जाएगा हमारा Br, ठीक है। अब ये रिएक्शन किसके साथ करेगा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब रिएक्शन कैसे होगी, देखो 2 मोल्स ऑफ Na, एक एक Br लेके यहाँ से बाहर हो जाएगा, 2Na Br, सोडियम ब्रोमाइड बाहर हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर मिथिल बचा और यहाँ पर एथिल बचा, दोनों आपस में मिल जाएंगे, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पर CH3 का ये वाला इलेक्ट्रॉन और उसके बाद C2H5 के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, C2H5 के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, वो इसको हम इधर रख रहे हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके आपस में बना लेंगे बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 2 1 3 कार्बन हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। तो यहाँ पर अभी कौन सा कंपाउंड बन गया, यहाँ पर एक कंपाउंड बन गया एथेन बन गया। इसका नाम क्या है, एथेन, इसका नाम है एथेन, दिखाई दे रहा है, चलो साइड में लिख रहे हैं, इसका नाम क्या है, एथेन। अब हम अगला टॉपिक देख रहे हैं, यहाँ पर फोर्स्ड फिटिंग अभिक्रिया हम करवा चुके हैं। अब हम देखते हैं फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन इसमें देखते हैं क्या होता है। फिटिंग रिएक्शन में होता है कि एल्किल हैलाइड कन्वर्ट इनटू, नहीं दिखाई दे रहा, एल्किल हैलाइड जो है कन्वर्ट हो जाता है एल्केन में। तो ये तो सेम वुड्स के तरीके है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। तो हम पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता है। अगर हम किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किससे कराते हैं, 2 मोल्स ऑफ Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिटिंग रिएक्शन में भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस होती है और 2 मोल्स ऑफ Na होते हैं। अब Na को 2 चाहिए X, 2Na X। अब देखो यहाँ पर एक फेनिल ये है, 2 मोल्स लेना पड़ेगा, एक फेनिल इधर है ना। अब उसके बाद इस फेनिल का ये वाला इलेक्ट्रॉन बचा रह गया। अब इसी में 2 मोल्स थे तो 2 X यहाँ से चले गए। अब उसके बाद यहाँ पर एक फेनिल और बचा, एक फेनिल हम उसको ऐसे बना रहे हैं और इसका भी इलेक्ट्रॉन एक बचेगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बना लेंगे सिंगल बॉन्ड, जिसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या बन गया, डाइफेनिल, ये बन गया हमारा डाइफेनिल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
थैंक यू।